नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 50 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी में थे, अभी नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से इनकी नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, आगे व्यापार को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, आगे व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताओं के विषय में जानना चाहते हैं। तो क्या इनके हथेली पर व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता दिख रही है? आगे धन अर्जन कमा पाएंगे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे? इस विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। आपकी पॉजिटिविटी को देख के और व्यापारिक दृष्टिकोण से क्या अवस्थाएं दिख रही हैं, उस चीज़ों को देख के विशेषकर टिप्पणी करेंगे। तो जो भी जातक व्यापार करना चाहते हैं, जिंदगी पर बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस हाथ पर कुछ ऐसी अवस्था मौजूद है जिसके एवज में जातक धन अर्जन अवश्य ही करते हैं। ये कंफर्म है कि धन अर्जन होता है, डिपेंड करता है सबके हाथ के कंडीशंस पर कि किसके हाथ पर कैसी अवस्थाएं बनी है, किसके हाथ पर कैसी कंडीशंस हैं। उसके हिसाब से व्यक्ति छोटा बड़ा कार्य करते हैं या बहुत ज़्यादा या कम पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा 100% कमाते हैं, 100%। तो अब उसकी क्या अवस्था थी? तो इनके हाथ पर ना, अगर पॉजिटिव चीज़ की हम बात कर ले तो एक गजब का धन त्रिभुज मनी ट्रायंगल बना है। काफी लोग के मन में बहुत प्रकार की बातें चलती हैं इस योग को लेके, इस आकृति को लेके। बहुत से लोग बहुत तरीके से इसके मतलब को समझना चाहते हैं। बहुत जगह क्लियर होती है अथवा बहुत जगह क्लियर नहीं होती है। तो थोड़ा विस्तार पूर्वक चीजों को लेके हम चलेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि मनी ट्रायंगल बनता कहां पर है और होता कैसा है। पहले तो बहुत से लोग बहुत प्रकार के कंफ्यूजन्स में हैं। बहुत से लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि यह त्रिभुज कैसे बनता है। कभी भी बनेगा तो यह त्रिभुज की आकृति का ही बनेगा, इस बात को अपने जहन में बिठा के रखो। और अगर यह इंपॉर्टेंट साइन है तो 100% कुछ मुख्य 3 रेखाओं के द्वारा ही बनेगा। अगर यह धन देने वाला त्रिभुज माना जाता है, जिसको हम धन त्रिभुज कहते हैं, मनी ट्रायंगल, तो ये धन रेखा से अवश्य ही बनेगा। देखो, मैं याद करने का आपको प्रक्रिया बता रहा हूं। तो ये धन रेखा से अवश्य ही बनेगा। और अगर इसको हम बहुत धन देने वाला चीज बता रहे हैं तो नो डाउट ये अमीर व्यक्ति के हाथ में रहेगा। और अमीर व्यक्ति किस चीज से बनते हैं? ज्यादातर केसेस में व्यापार से बनते हैं। तो उनके हाथ पर व्यापार की एक रेखा होगी। और मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो 2 चीजें आपने समझ ली। एक तो ये धन त्रिभुज है तो धन रेखा से बनेगा, और दूसरा धन कैसे आता है? व्यापार से आता है, तो वो व्यापार की रेखा होगी हाथ पर। और तीसरी, इस सब चीज को चलाने के लिए एक अच्छी मानसिकता भी होनी चाहिए, तो अच्छी मस्तिष्क रेखा भी होनी जरूरी है। तो इस 3 रेखा के कॉम्बिनेशन से ये त्रिभुज बनता है। तो बस समझ गए इस चीज को। ये तरीका आपको कैसा लगा समझाने का, इसको जरूर कमेंट्स करके आप बताएं। और देखिए कैसे बनती है। ये हो गई आपकी धन रेखा, बहुत जबरदस्त दिखी हमें। और ये हो गई आपकी मरकरी लाइन, ये भी अच्छी दिखी हमें। और ये हो गई मस्तिष्क रेखा। तो ये बन गया धन त्रिभुज। अब कुछ लोग बोल सकते हैं, गुरुजी किसी के हाथ पर धन त्रिभुज है तो उतने पैसे नहीं है, लेकिन किसी के हाथ पर बहुत पैसा है, इसका क्या वजह है? तो धन रेखा से बना। अगर धन रेखा बहुत अच्छे कंडीशन में है, पतला है, विजिबल है, तो धन रेखा अच्छा फल दे पाएगा, तो वो मनी ट्रायंगल में अच्छा फल आएगा। और अगर बुध रेखा अच्छी है, कहीं से टूटी फूटी ना हो, पतली हो, सटीक हो, तो बुध रेखा काफी अच्छी मानी जाएगी, जो यहां पर दिख रहा है आपको। और मस्तिष्क रेखा वो भी काफी अच्छी होनी चाहिए, तब इसका अच्छा फल मिलता है। अगर इस 3 रेखा में किसी भी एक रेखा में समस्याएं होती हैं तो यह बहुत ही अच्छा फल जिंदगी पर नहीं देता है। इस वीडियो से आप समझ जाएंगे। फल तो देता ही है, आगे तो बढ़ोगे, पैसे तो कमाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा की उम्मीद रखना अनुचित होगा। तो अभी हम दिखाते हैं इस हाथ पर कैसा है। डेफिनेटली इस हाथ पर धन त्रिभुज बन रहा है, ये देखिए। लेकिन यहां पर से मुझे भाग्य रेखा थोड़ी मोटी प्रतीत हो रही है, लेकिन भाग्य रेखा कंप्लीट कर जरूर रही है। ये एक खुशी की बात है कि भाग्य रेखा कंप्लीट कर रही है। बुध रेखा यहां से चली है, लेकिन ये बहुत धूमिल दिखी, फिर आगे बुध रेखा बन रही है। तो कम से कम ये कंप्लीट अवस्था में, और एक मस्तिष्क रेखा ऐसे दिखी। तो इनकी धन त्रिभुज अच्छी है, जहां पर से ये इनको अच्छा बेनिफिट देगी। कितना देगी?
तो अभी जिस कंडीशन में है उससे 10 गुना ज़्यादा राइज करेंगे, चूंकि ये अभी बन ही गया है, लगभग लगभग थोड़ा कमी है। तो कुछ समय आपको और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आगे आप व्यापार का सोच रहे हैं, व्यापार की रेखाएं डेवलप कर रही हैं। आपका एक प्रश्न भी था, क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताएं आपको दिख रही हैं? तो निष्पक्ष होकर मैं बोल रहा हूं, एकदम दिख रही है, एकदम गारंटी के साथ दिख रही है हमें। अब और भी चीजें देखनी काफी ज्यादा जरूरी होती हैं, कुछ उपाय करना अगर कुछ गड़बड़ी है तो, लेकिन व्यापार आप कर सकते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी और ये धन त्रिभुज था। बाकी और भी चीजों को हम बताएंगे, समझाएंगे। इसके बाद एक अच्छी मस्तिष्क रेखा थी, और ये सॉरी, ये एक अच्छी जीवन रेखा थी आपकी। ये मस्तिष्क रेखा तो अच्छी ही दिखी हमें, हर्ट लाइन अच्छी दिखी, भावुकता है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, जॉब प्रोफेशन रहता है, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलने के योग को भी बताता है। जातक काफ़ी समझदार प्रवृत्ति के होते हैं, इस चीज़ को भी दर्शाता है। तो अच्छी सूर्य पे खड़ी रेखाएं जहां पर से जातक की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शाती है। तो एक सपोर्ट करने वाली रेखा भाग्य रेखा के साथ ये भी अटैच्ड है, जो जिंदगी पर चेंज को दर्शाती है। अब देखो, किसी भी प्रकार के धन के विषय में गणना करने से पहले आप और भी प्लैनेट्स की स्थिति को अवश्य ही देखें। जैसे इनका शुक्र बढ़िया है, मंगल बढ़िया, बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, चंद्रमा बढ़िया है, सूर्य बढ़िया, बुध थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, आपका मंगल बढ़िया है, आपका चंद्रमा बढ़िया है, तो ये शनि था। तो यहां पर से आपने क्या समझा कि आपका शुक्र, मंगल, बृहस्पति, सैटर्न, सन, मरकरी, दोनों मंगल और आपकी चंद्रमा, प्लैनेट्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ। तो अगर किसी जातक की हथेली पर सारे ही ग्रह उभार लिए हुए कंडीशंस में हैं, अच्छी अवस्था में है, तो निसंदेह ऐसे लोग को धन त्रिभुज ना बहुत ज्यादा धनवान बना देता है, करोड़ोंपति, अरबोंपति, खरबोंपति। लेकिन अगर कोई भी 2 प्लैनेट्स गड़बड़ हैं या 3 प्लैनेट्स गड़बड़ हैं तो वो उतना ज्यादा पैसा नहीं दे पाता जितना देना चाहिए। लेकिन इतना जरूर देता है कि आप अपने वर्तमान सैलरी से कुछ आगे बढ़ के कार्य कर पाओगे, मतलब कुछ आगे बढ़ के पैसा कमा पाओगे। तो ये इनके बृहस्पति गड़बड़ थी, जो नेगेटिव है उसका तो उपाय करना बेहद जरूरी है। अभी उसको हम दिखाते हैं। ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और भी बहुत सी चीजें हैं, समय समय पर हम दिखाते रहेंगे। अब कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं। जैसे कि बृहस्पति मुझे थोड़ी गड़बड़ दिखी, जो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, नॉर्मल पारिवारिक समस्याएं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में ना हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, शुक्र बढ़िया है तो नहीं ही होगी। लेकिन पारिवारिक मेंबर्स और भी होते हैं, उनसे कुछ किसी प्रकार की तानातानी, अनबन, धोखे के योग, जो कि लोग आपको हमेशा लूटना चाहेंगे, आपसे पैसे ठगना चाहेंगे, ऐसी वाली समस्याएं। तो इसके लिए बेहद जरूरी है उपाय कर लें, क्योंकि बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में भी समस्याएं होती हैं। और कार्य क्षेत्र आपका काम, आपका जो काम है उसको आप बढ़ाने में असफल रहते हैं, मतलब सक्सेस नहीं मिलता है। तो इसके लिए उपाय करना जरूरी है किसी भी प्रकार के व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, हो सकता है कि समस्याएं आ जाए, हो सकता है कि समस्याएं ऐसी उत्पन्न हो जाए फिर बाद में आप कहीं के ना रहो। तो इसका उपाय करना बेहद जरूरी है। अब उसके बाद एक और नेगेटिविटी थी, जैसे काफी भावुक व्यक्ति हैं, कोई भी कुछ भी आपसे बोलता है तो आप उसके लिए हमेशा कर देते हो। ये एक समस्या कह लो या फिर एक अच्छाई कह लो, किसी भी रूप से इसको संबोधित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्य नहीं है और उस हिसाब से आप दूसरे के लिए कर रहे हैं तो आप ही कर्ज में जाएंगे ना, आपका परिवार ही दुख में रहेगा ना। तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही किसी के लिए करें। मैं एक इमोशनल व्यक्ति के लिए इस बात का चर्चा जरूर करता हूं। यहां से दबाव है, थोड़ी इम्यूनिटी को कमजोर दिखाती है ये, मतलब थोड़ा इंसान है ना ज्यादा वरीड हो सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और बहुत से प्रकार के नेगेटिव ख्यालात आपके जहन में चल सकते हैं, आपके माइंड में चल सकता है। तो उससे दूर करने के लिए भी कुछ उपाय हैं जिसको करके आप अपने दिमाग को शांत रह सकते हैं और पाथ के प्रति काफी डेडिकेटेड, समर्पित, अग्रसर रह सकते हैं। तो ये कुछ इनकी नेगेटिविटी थी। उसके उपरांत भी थी कुछ कुछ राहु रेखा थी, लेकिन बहुत ज्यादा भी राहु रेखा में नहीं दिखी, तो ये एक बहुत खुशी की बात है। तो अभी आपके प्रश्न पर चलते हैं, क्या व्यापारिक दृष्टिकोण से मुझे सफलता मिलेगी? तो देखो, मैंने व्यापार के लिए आश्वस्त तो किया, लेकिन बृहस्पति का उपाय करके, पहला। और दूसरा चीज, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, कितना पैसा कमा पाऊंगा। तो देखिए, जैसे ही आपके हाथ पर मनी ट्रायंगल बन रही है, अगर आपने इसको एक्सपोज किया, मतलब आपने इसके लिए कुछ इनिशिएटिव लिया, प्रयास किया और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी को अपने जिंदगी पर लाया, तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे और संतुष्ट रहोगे उस पैसे से। ये तो मैं डेफिनेट बोल सकता हूं, डेफिनेट बोल सकता हूं। क्योंकि आपकी आगे की अगर भाग्य रेखा पर भी विचार करते हैं ना, तो आपकी 50 वर्ष की आयु है, तो आगे की भाग्य रेखा भी मुझे काफी सक्रिय दिख रही है, जहां पर से जातक को भाग्य का पूर्णतः फल मिलता है। भाग्य के फल को लेकर विशेष प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है।
तो ये इनके प्रश्न थे। बाकी अभी इनके जीवन रेखा से हम इनके आगे की जिंदगी का परिचय करा देते हैं और विगत कुछ वर्षों से इनकी जिंदगी कैसी रही है उसको भी हम दिखा देते हैं। चलिए देखते हैं, मैं चीज़ों को देखता हूं और दिखाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो है ना, ये वाली देखो, ये इनकी जीवन रेखा है ये वाली। तो काफ़ी जल्दी इंडिपेंडेंट हो गए। बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बनी रही है। 11 से 15 16 वर्ष की आयु तक एक यवा करती थी, फिर भी प्रगति के योग से ज़िंदगी ठीक ही रही है और इंडिपेंडेंट काफ़ी जल्दी हो गए आप। तकरीबन 19-20 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंसी आ गई थी हमें। यहाँ पर से एक आपकी 20वें साल में कोई समस्या दिखी थी हमें, 20 साल के बाद 21 में 22 में कुछ नौकरी प्राप्ति के योग थे, फिर 24 में थे, फिर आगे एक 26 में थे, फिर तकरीबन 28, ये एक 32 वर्ष की आयु में थे, 34 में एक तरक्की के योग थे, फिर 36 में एक थे, फिर तकरीबन आपके 40 में थी, 42 में थी, फिर यहाँ पर 48 में, एक 50वें साल में तरक्की के योग है। तो परस्पर तरक्की बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर से 49 ईयर्स के आसपास कोई दिक्कत थी, 50-51 में कोई तरक्की के योग थे, उसका 55 में भी है, फिर आपके तकरीबन 58 में भी। वहाँ पर से आपकी जो है ना 58 के बाद 60वें वर्ष में ये एक प्रगति का रेखा का भी कार्य कर रही है, प्रोग्रेस लाइन का भी ये कार्य कर रही है। और 60 में 61वें साल में बड़ी तरक्की जिंदगी पर, बड़ी तरक्की। और उसके बाद जिंदगी काफी ज्यादा स्मूथ और एक स्ट्रांग आपके केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जिंदगी पर परस्पर इनकम बने रहते हैं, जिंदगी पर सफलताओं के योग को ये दर्शाती हैं और आगे की जिंदगी भी आपकी अच्छी रहती है और आयु दीर्घायु होती है, स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। इन सारी चीजों का ये मूलभूत रूप से परिचय करा रही है। तो ये बढ़िया अवस्था है। उसके बाद एक आपकी देखो लाई मंगल रेखा काफी ज्यादा अच्छी है, तो व्यक्ति काफी बहुत ही अच्छे प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से ये जानी जाती है, किसी के भी हाथ पर, किसी के भी हाथ पर। तो जिस भी जातक के हाथ पर मंगल रेखा अवस्थित रहे तो ऐसे व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होते हैं, अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीते हैं, एनर्जी से जीते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो जीवन रेखा काफी काफी कुछ बता गई आपकी, जो आगे की जिंदगी पर सफलताओं को दर्शा रही है। तो आपको निश्चिंत रहने की आवश्यकता है, विशेषकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और कोशिश ये करना है कि कुछ नेगेटिव चीज है ना तो उसका उपाय कर लो। आगे के हर कुछ ना कुछ आयु में तरक्की के योग बने हैं, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी, जिसके एवज में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर आगे संयमता से जिया जाए तो जिंदगी अच्छी रहेगी। और एक नेगेटिव चीज का विचार मैं कर लेता हूं, पैसे का आदान प्रदान ना करें, किसी भी लोगों को पैसे ऐसे ही मत दे दो बिना किसी प्रकार के चीजों को जाने, नहीं तो पैसे खर्च होंगे, पैसे फंसेंगे और फिर आपके ऊपर कर्ज के रूप में चीजें अवस्थित रहेंगी। तो इस बात का ध्यान देना। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, इनकी अतली पर बनने वाली पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाओं का हमने पूर्ण रूपेण परिचय करा दिया। अभी इनके अतली का हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गई इनकी स्क्वायर स्पाम। तो मध्यम एज के बाद ऐसे जातक निसंदेह सफलता को पाते हैं, निसंदेह। सारे प्लैनेट्स में काफी स्ट्रेंथ है बृहस्पति, और इसको छोड़ के 60% राज्यों की प्राप्ति, जिंदगी अच्छी ही बीतती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो जाती है, जिसकी बहुत गुलाबी हो तो बहुत अच्छी, जिसकी नॉर्मल है वो भी पैसे कमा ही लेते हैं, अपने स्तर से पैसे कमा ही लेते हैं। फिर चलिए आपके थंब पर, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। और यहां पर से एक आपके यवा आकृति, तो जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है ऐसे लोगों को डेफिनेटली सपोर्ट जिंदगी पर मिल जाता है, डेफिनेटली। सेकेंड फ्रेंड जो बाहर ली हुए कंडीशन में है, जहां पर से ऐसे जातक सम्मान की रक्षा करने में पूर्णतः सामर्थ्य। और ये भी कुछ लाइंस है जो दर्शा रही हैं डिजायर्स, काफी ज्यादा डिजायरेबल पर्सनैलिटी आपकी होती है, डिजायर्स बहुत डिजायरेबल पर्सनैलिटी। और एक जबरदस्त थंब है, जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इंसान की पर्सनैलिटी झुकने वाले बिल्कुल भी नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। पर समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, समझदारी से अपने ज़िंदगी को जीते हैं, समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं। फिर देखिए यहाँ पर से कई लाइन से इंसान काफ़ी अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं और हमेशा ही लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते रहेंगे। थोड़े बहुत इंट्रोवर्ट नेचर हैं, जैसे कि सबसे घुलना मिलना आपको पसंद नहीं है। सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं आपके, सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट आप नहीं करते हैं। ये टिंड कर, ये अच्छी धार्मिक आस्था, सन सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है। व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीते हैं और कोई ना कोई आपके अंदर गुण डेवलप करता है जिससे आप पैसे जिंदगी पर कमाते हो, बहुत ज़्यादा कमाते हो। सैटर्न फिंगर लंबी है, मेहनती है, लेकिन पैसे खर्च तो होंगे आपसे।
ऐसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी पैसे ज़्यादा खर्च देते हैं और फिर बाद में अफसोस करते हैं कि मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया क्या, मेरे को कम खर्च करना चाहिए था। तो ये एक बड़ी समस्या है। तो पैसे खर्च ज़्यादा ना करें और कोशिश करें अपने जो एक्सपेंसेस हैं उस पर संयमता बनाए रखें। बाकी सूर्य फिंगर टेंड कर रही है तो ये जरूर टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, कोई ना कोई आपके अंदर गुण जरूर होगा जिससे आप अर्न करो। बहुत प्रकार के गुण होते हैं, समाज में गुण की क्या कमी है। बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी प्रतीत हो रही है हमें, इसका मतलब है कि ऐसे जातक को डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे जातक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं है। ये एक बड़ी समस्या होती है, ऐसे लोगों में बड़ी समस्या होती है। बाकी ये टेंड कर रही है, कैलकुलेटिव पर्सनैलिटी है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन 30 से लेके 25 से लेके 32 में 33 में साढ़े की आयु तक काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को आपने देखा है डिसीजन मेकिंग को लेके। बड़े असमंजस में रहे होंगे, बड़ी समस्या में रहे होंगे कि क्या निर्णय लूं और क्या निर्णय लेना मेरे लिए उचित रहेगा। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। बाकी अभी इनके प्लैनेट्स को हम देख लेते हैं। तो बृहस्पति तो पारिवारिक मतभेदों को तो दर्शाती है, परिवार में बहुत से मेंबर होते हैं, किसी के साथ भी मतभेद हो सकता है। बाद बाकी कुछ आपका तो सेवा भावी नेचर है, जातक सेवा भावी है, आप सब के लिए समर्पित हैं, अपने परिवार के लिए खास करके समर्पित हैं और भी बहुत से लोगों के लिए समर्पित हैं जो भी आपके पास आते हैं। फिर ये एक स्क्वायर है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसका रेमेडी करो। मैं उस रेमेडी को आपको बता दूंगा, क्योंकि बृहस्पति गड़बड़ दिख तो रही है हमें, जहां पर से कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं और जिंदगी पर ऊपर नीचे होता रहता है। वरिष्ठ अधिकारी गण, वरिष्ठ आपके जो पदाधिकारी होंगे, आपके जो बॉस होंगे, उनसे आपको अणबन की समस्या को भी ये दर्शा रही है। शत्रु बहुत बनते हैं, तो शत्रु विजय के योग को तो मंगल बता रही है, लेकिन शत्रु बनते तो हैं। बाकी यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो प्रॉपर भाग्य रेखा का साथ, ये देखो जबरदस्त जबरदस्त। कुछ घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ के योग भी हैं और एक से ज्यादा भाग्य रेखा है, दबाव है, मेहनती है। इतना तो समझ ही लेना कि पैसे तो कमाओगे, इतना तो आप डेफिनेट रहना कि आगे की जिंदगी अच्छी रहेगी। कुछ एक आध साल का दिक्कत है, झेल लो, बाकी पैसे तो अवश्य ही कमाओगे आप। फिर यह लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, जातक बहुत समझदार मानसिकता के हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं और समझदारी से कार्य करना चाहते हैं और समझदारी से कार्य कर भी लेते हैं, आगे बढ़ भी जाते हैं। तो एक अच्छी बात है ये, आपकी जो लाइन ऑफ एजुकेशन है ये काफ़ी अच्छी है। ये जहाँ पर से व्यक्ति में सीखने का जो ललक है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। फिर देखिए यहाँ पर से आपको कुछ लाइन से एक से ज़्यादा सूर्य रेखा है, जहाँ पर से ऐसे जातक ना बड़े समझदार हैं और एक्यूरेसी बड़ी अच्छी है किसी भी चीज़ को करने की। और सूर्य रेखा आपके टैलेंटेड पर्सनैलिटी को दर्शाती है। काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं आप, काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं, काफ़ी गुणी हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पैसे अर्न ना करो। आप कभी बैठे रहने वालों में से नहीं है, आप पैसे कमाने वाले में से हैं। सूर्य रेखा अच्छी एक जॉब प्रोफेशन रहती है, कम मेहनत में ज़्यादा धन लाभ के योग बनते हैं। सन मरकरी काफ़ी अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। स्ट्रांग लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट, मतलब बुद्धि तो इतनी अच्छी ना कि मैं क्या ही बोलूं। मतलब जंगल में छोड़ दोगे ना तो पैसे कमा के ले आएंगे, इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि होती है ऐसे जातकों की, इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं ये लोग पैसे कमाने में, बहुत ज़बरदस्त। सन मरकरी अच्छा है, बनकरी में थोड़ी सी गड़बड़ी है जो अंदर से कभी कभार कमजोरी को दर्शाती है, हालांकि इसका उपाय मैं दे दूंगा। बाकी यहाँ पर से आपकी देखो हार्ट लाइन अच्छी है, थोड़े इमोशंस तो हैं, बड़बड़ के हैं, काफ़ी इमोशनल भावुक व्यक्ति हैं आप, इमोशनल है। यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, मस्तिष्क रेखा अच्छी है, थोड़ी मोटी है, तो व्यक्ति फालतू का सोचते भी नहीं, अपने काम पर ध्यान देते हैं। यहाँ से भी कुछ आपके ट्रायंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बैलेंस बहुत अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, दोनों मंगल में क्या ही बोलूं, बहुत जबरदस्त है आपका, बहुत जबरदस्त है। जहां पर से ऐसे जातक ओवर पराक्रमी, पराक्रम तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतने ज्यादा पराक्रमी हैं आप और इतने ज्यादा अच्छे हैं आप और इतने ज़्यादा एनर्जेटिक। आयु पे दीर्घायु है, आगे बड़ा कार्य करोगे, प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बनाते हो, उसके भी योग आपके तरह पर पूर्णता बने हुए हैं, पूर्णता ज़बरदस्त। आपका चंद्रमा पैसे के फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, पानी से, दूध से, दही से और लिक्विड से, इन चीज़ों में सफलता जरूर होगी। सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए कार्य में भी सफलता। केतु पर्वत फिर से आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद की भाग्योदय, स्ट्रांग लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट को दर्शा रहे। ऐसी इनकी लोगों की पत्नी इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली होती है। स्ट्रांग आपके लाइन्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके लग्जरी के सुख को दर्शा रहे हैं, तो प्रॉपर लग्जरी का शुक्र मिलेगा। शुक्र बहुत बढ़िया है, इंसान की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है, पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त होती है। स्ट्रांग आपका मार्स, यहाँ पर से कुछ लाइन से टेंशन लोगे फालतू का, बाकी मार्स अच्छा है, पराक्रमी अच्छे हैं। मंगल रेखा काफ़ी अच्छी है, जीवन रेखा अच्छी है,
तो दीर्घायु के सेंस में बातें तो नजर आ रही है, यहाँ से भी देख लो। भाग्य रेखा का ये भी एक ब्रांच मान लो, यहाँ से भी एक ब्रांच मान लो। 36 के बाद भी भाग्य रेखा काफी सक्रिय थी और यहाँ पर एक नेगेटिव एक्सपेंस 50 में थे, लेकिन 50 में के बाद जिंदगी अच्छी थी, आगे भी भाग्य रेखा एक से ज्यादा है, तो नो डाउट इसका आपको अच्छा ही फल मिलेगा, ये नो डाउट है, नो डाउट है। फिर यहाँ पर से एक प्रॉपर्टी के योग से 36 के बाद और एक और आपकी बन रही है तकरीबन 50 में के बाद, मनी ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा और कमी है, बन जाएगा तो ये धन देता ही देता है, नो डाउट। यहाँ पर से कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते, ज़्यादा टेंशन मत लो आप, आपकी हथेली अच्छी है, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।